मुकद्दस मत्ती उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत तसल्ली से निकाले, जरूर निकाले। और अगर आप और मैं आज चाहें कि अभी साजन भाई ने एक कदम आगे, हो सकता है कि हम सजीदा हूं तो 10 कदम आगे बढ़ जाए। खुदा रूल कुद्दस की मदद, और सुनिएगा मेरी तरफ देखते हुए, खुदा रूल कुद्दस की मदद कब हमारी जिंदगी में पूरे तौर से नुमाया होती है? जब हम उस खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी में चलते हैं। याद रखिएगा कि कलाम की फरमाबरदारी में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो खुदा रूल कुद्दस पर हमें भागने की तौफीक बख्शते हैं। इसलिए उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। क्यों ना हम भी, और उसकी दलील है कि हम सब कदमों पे खड़े हैं। ये उस बात का सबूत है, उस बात की दलील है। और जैसे हम जिस्मानी तौर पर उसके हुजूर खड़े हैं, दुआ है कि हम रूहानी तौर पर भी उसके कलाम को अपने दिलों में वही जगह दे। तब बोले, तब, यस, तब इब्लीस उसके पास से चला गया। एक एक लफ्ज पर जरा गौर कीजिएगा। तब इब्लीस उसके पास से, इब्लीस चला गया और कोई आया है, ये भी देखना आगे। आमीन। तब इब्लीस उसके पास से, और देखो, देखो, दिल की आंखों से देखो, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। किसकी? ये सामन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की, राइट? लेकिन यहां रुकिएगा जरा थोड़ी देर के लिए। अब यीशु मसीह को जिस रूप में वो दुनिया में आए उसमें देखें, तभी ये प्रिविलेज हम अपनी जिंदगी में ले पाएंगे। बोले, यीशु मसीह जो पहला आदम नहीं, वो पिछला आदम है, वो आखिरी आदम है। सो फरिश्ते आकर किसकी खिदमत करने लगे? पिछले आदम की, आखिरी आदम की। और मैं और आप आज उसमें शामिल है। ईमान। आज मेरे और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि अगर हम संजीदा हो जाए, आएगा इब्लीस, लेकिन शर्मिंदा होकर जाएगा। और जब वो शर्मिंदा होकर जाएगा तो खुदावंद के फरिश्ते खिदमत के लिए आएंगे। आए, झंझोड़े अपने आप को, साथ वाले को रहने दे। जरूरत है, अगर मैं अपने आप को झंझोड़ू, कब तक तू इधर उधर भागता रहेगा? इस प्रिविलेज को क्यों नहीं पा लेता जब बख्शिश में है, जिसको देने के लिए यीशु इस दुनिया में आए। यीशु मसीह रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए। आमीन। और उनकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था, वो गुनाह से वाकिफ ना था, उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। आमीन। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, इस रास्तबाजी को पूरा होने दो। आज हम बात क्या कर रहे हैं? तब फरिश्ते आकर, अगर हम में से कोई आज उसी तरह संजीदा हो जाएगा तो खुदावंद आपको यकीन दिलाते हैं, फरिश्ते आपकी खिदमत पे ममूर हो जाएंगे। वो सच्चा है। वो इसीलिए आया कि हम भी वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए, ताकि हम भी रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा हो सके। मुकद्दस यूहन्ना ने जब आते देखा तो एकदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने कहा, हूं मैं इस लायक नहीं कि आप मुझसे बपतिस्मा ले, मुझे खुद बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यीशु मसीह इस मौका पर खामोश रहे। ये नहीं कहा कि
नहीं नहीं, तुझे जरूर, हाँ हाँ, यीशु मसीह का इसका मतलब है हाँ, कि हाँ तुझे जरूरत है कि तू मुझसे बपतिस्मा ले, लेकिन अभी फिलहाल मैं, चूंकि याद रखिएगा कि वो क्यों उतर रहे, क्योंकि वो पूरे बनीनो इंसान की रहनुमाई अब वो लीड करेंगे। क्योंकि पहले आदम ने जब लीड किया, सारे बनीनो इंसान को वो खुदा की हजूरी से बाहर ले गया, इसलिए जरूरी था कि खुदा इंसान बने और बनीनो इंसान को लीड करे, और जो जो ईमान लाए उसे वापस खुदावंद के घर में लेकर आए। इसलिए अगर याद रखिएगा, अपनी फतह को देखना है तो एक चीज को देख ले, अगर पहले आदम में रहेंगे तो जरूर मरेंगे और शिकस्त पक्की है, लेकिन अगर आखिरी आदम यीशु मसीह में शामिल होकर हमेशा उसको देखते जाएंगे तो फतह आपकी यकीनी है। लेकिन इसमें जलाल आपके लिए कोई नहीं है। दुख की बात यह है कि इसमें जलाल कोई नहीं है, क्योंकि ये तो 100% उसी का जलाल है, और आपको मरना होगा और जलाल उसके कदमों में रखना होगा। इसलिए बतेरों के लिए ये फीकी हो जाती है। वो जलाल चाहते हैं, वो जलाल के भूखे हैं, लेकिन गास्पल में, खुशखबरी में इंसान के लिए जलाल नहीं है। वो 100% खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस का है। उसमें कभी ये नहीं मैंने ये किया तो खुदा ने, हाँ। अगर आज लोग बीमार शिफा पा गए हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आप कह रहे हैं कि मैंने ये किया, कोहे कलवरी पर आप कहां थे जब उसकी पीठ पे कोड़े लगे इन बीमारों की शिफा के लिए? इन सबको जो शिफा मिली है वो यस्सु की पीठ पे लगे हुए कोड़ों की वजह से। इसलिए यूं कह कि उसने जो कोहे कलवरी पर किया, मुझ पे ये रहम हुआ कि मैं इनसे बयान करूं, ये कबूल करे और वो कुदरत इन जिंदगियों में जाहिर हो और ये शिफा पा जाए। इसलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह की उस सारी जिंदगी के लिए। मैं कहा रास्तबाजी को पूरा होने दो। आसमान खुल गया, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और ये पुराने अहदनामा में ये नबूवतें हमें मिलती हैं ऑलरेडी। हम शुक्रगुजार हैं। वहां से इस बात को याद रखना है, हमेशा मौजज़ात, परफॉर्मेंस, आपकी कारकर्दगी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। कोई चीज है जो 100% है, और वो क्या है? फर्माबरदारी। फर्माबरदारी। यहां तक यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा नहीं किया, एक भी नहीं। जब वो पानी से ऊपर आए हैं, क्यों जी? बाप खुश है बेटे से। क्यों? कि बाप ने, बेटे ने 100% फर्माबरदारी बाप की। इसलिए पहली हमारी जो पहला सफर जो स्टार्ट है, शुरू है, वो यूथ से ही, बचपन से, लड़कपन से लेकर बाप की फर्माबरदारी है। और फिर अपने वक्त पे आवाज आई, मैं तुझसे खुश हूं, मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और साथ ही जरूरी था कि वो आजमाया जाए। अब यहां से गौर कीजिएगा, आजमाया जाना क्यों जरूरी था? ताकि समझ पाए कि पहला फेल हुआ। किससे आजमाया गया? इब्लीस से। कौन सी चीज थी जिसमें? खाने पीने से। जगह क्या थी? बाग। अब गौर करें, पहला खूबसूरत माहौल में, बाग में हर चीज वाफर है, वहां आजमाया गया तो क्या हुआ? फेल हो गया। अब दूसरा आजमाया जा रहा है। कहां पे? बियाबान में। जो पहला आजमाया गया वो असूदा है, कोई किसी चीज की, वो कोई 40 दिन का फाका नहीं है। वाफर खाते पीते अच्छे माहौल में आजमाया गया, फेल हुआ बाग के अंदर। लेकिन दूसरा बियाबान में 40 दिन के फाके के बाद, 40 दिन तक से
मुख्तलिफ तौर से इब्लीस आजमाता रहा। रूल कुद्दस ने यमेन 3 ये जरूर लिखा है कि 40 दिन तक आजमाता रहा और आखिर को भूख लगी। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद ने आजमाया? तो जवाब है यस, क्योंकि ये आज अगले स्टेज पे अगर खुदाए रूल कुद्दस ले गए तो मैं खुद भी शाद हो रहा हूं। रूह यस्सु को जंगल में ले गया। कौन ले गया? रूह ले गया। किस लिए? ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और फिर कलम बंद करा दिया ताकि हमारे लिए वो कलम बंद करवाया गया। सवाल ये है, क्या यस्सु गुनाह कर सकते थे? जवाब है नो। और उसकी बड़ी वजह क्या? वो मेरी और आपकी तरह इंसान बने, राइट, यस, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है, वो गुनाह आलूदा फितरत में पैदा नहीं हुए जैसे मैं और आप पैदा हुए। यीशु मसीह गुनाह आलूदा फितरत में कतई तौर पर पैदा नहीं हुए, क्योंकि हम बुजुर्ग आदम और हवा से पैदा हुए और गुनाह आलूदा फितरत में पैदा हुए। हमारे अंदर वो गुनाह की रगबतें मौजूद हैं, उनके अंदर वो नहीं है। अब साथ रहिएगा। खुदावंद क्यों, बाप क्यों आजमा रहा है? एक स्टील फैक्ट्री जब एक बार बनाती है तो वह ऐलान करती है कि जी 400 पाउंड प्रेशर तक अब डालें इस पे। तो आजमाए बगैर पता चलेगा? नंबर 1, आजमाए बगैर पता चलेगा? नहीं। नंबर 2, बनाने वाला जब उसे आजमाएगा दुनिया के सामने, तो किस लिए आजमाएगा? कि मेरे फैसला रास्त है। वो 400 पाउंड प्रेशर डाल के दुनिया को डिस्प्ले दे रहा है इस यकीन कामल के साथ कि ये कभी टेढ़ा भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। अब मुखालिफ उसी स्टील रॉड को ले जाकर कहीं अपनी नमाज करेंगे कि ये टूटेगा। मुखालिफ किस लिए आजमा रहा है? तोड़ने के लिए। बनाने वाला किस लिए आजमा रहा है? कि शिकस्त तेरी है मुखालिफ, जो मैंने बनाया है इसमें जितना है तो प्रेशर क्यों ना डाल दे, ये कायम रहेगा। ये किसके लिए कलाम? आज यीशु मसीह के लिए? ये सवाल जरूर है, जरा गौर करें सब। मेरे लिए सबसे बेहतर है, क्या इसमें आज सब कोई है चर्च के अंदर जो इस बात को अपने दिल में लेने के लिए तैयार है कि ये आज कलाम मेरे लिए? क्या ये कलाम आज यीशु मसीह के लिए है या मेरे और आपके लिए है? कि बाप खुशी से मुझे और आपको, जो रूह से पैदा होकर जो बाप की फरमाबरदारी में चलते हैं और बाप उन्हें ट्रेन करता है। इसको तो इतने जावियों से आप देख ले, कहीं पे कोच को देखे और सामने दो पहलवान है, एक दाएं से आया एक बाएं से आया, एक का कोच उधर है एक का कोच उधर है। अब कोच पीछे से क्या कर रहा है? कोच उसकी स्पोर्ट के लिए, उसके लिए दुआएं कर रहा है, उसकी स्पोर्ट के लिए है। उतरा वो भी खाड़े में है, लेकिन उसका पीछे कोच जो है वो उसकी हार देखने के लिए नहीं है। इसलिए आज हमारा बाप अपने बच्चों की हार देखने के लिए उन पे प्रेशर नहीं आने देता। वो तो मुंतजिर है कि मेरे बच्चे मेरी फरमाबरदारी में, मेरे कलाम की फरमाबरदारी में बढ़े। वो तो मुखालिफ की शिकस्त देखने के लिए मुझे और आपको, हम शुक्रगुजार हैं उसके कि यीशु ने जो कुछ किया वो मेरे और आपके लिए किया, और वो उसी कुदरत और कुव्वत को मेरी और आपकी हर एक की जिंदगी में देखना चाहते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, तीनों हम सबको इस कुदरत और कुव्वत से मामूर देखना चाहते हैं। तो जैसे बोला इन रोटियों से, कहा नेवर, लानती तू मेरा क्या करेगा? मैं जानता हूं बाप मेरे से खुश है, और जिस पर्पस और मकसद के लिए उसने मुझे भेजा है उसे दुनिया की कोई ताकत पूरा होने से नहीं रोक सकती, नेवर। लेकिन मैं का लफ्ज नहीं यूज किया। ये मेरे और आपके लिए आज चैलेंज है, बिलखसूस मेरे हम खिदमत भाइयों के लिए। निकालें अपने अंदर से मैं को बाहर फेंके
पढ़ के देख ले, यीशु मसीह ने मैं से बात की है? मैं बात की शैतान से? नहीं। लिखा है, लिखा है, लिखा है, मैं मरवा देगी, कलाम फतह से बढ़कर गलबा देगा, क्योंकि वो खुद खुदा है। लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, उसके कलाम से। याद रखिएगा, इसको किसी जाविये से आप देख ले, इसका मतलब हरगिज ये ना ले कि इंसान को रोटी की जरूरत नहीं। हाँ, तो वो कलाम करे तो कव्वे चूंच में लाकर भी, तो कहां से रोटी आई? कलाम में से। जरूरी नहीं कि आप उसी घड़ी परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए हम खुदा के बेटे हैं, नेवर एवर हम किसी की भी बात पे उसको साबित करने चल पड़े। हमें उस आवाज का यकीन है जो आसमान पर से आई, वो सच्चा है। मेरा साथ वाला क्या कहता है, समटाइम्स मेरी बीवी क्या कहती, मेरा खामंद क्या कहता है, मेरी मां क्या कहती, मेरा बाप क्या कहता है, फॉरगेट इट। हम शुक्रगुजार हैं जो ईमानदार साथी हमारे साथ है, ईमानदार घराने हैं, ईमानदार रिश्ते हैं, लेकिन उनमें से भी कभी कोई कमजोर हो जाए तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, दरगुजर करे, इग्नोर करे और उसको याद रखे, उसने फरमाया है तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ है, मैं तुझसे खुश हूं, जा फतह से बढ़कर गलबा पा। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो बातें हमने देखी कि जिसमें हमारे बुजुर्ग लूत कमजोर हुए, वही सारी बातें हैं। कंगरे पर खड़ा करके बोला छलांग लगा दे। उसके फरिश्ते, लिखा है तेरी बाबत वो फरिश्तों को हुक्म देगा, यस, लेकिन मुझे उसके कलाम ने, उसके रूह ने यह नहीं सिखाया कि मैं अपने खुदावंद खुदा को आजमाऊं। नेवर, मैं उसको नहीं आजमा सकता, मुझे उसका यकीन है, मुझे उस पर भरोसा करना है, मुझे उस पर यकीन करना है, ना कि मुझे उसको आजमा के जानना है कि वो सच्चा खुदा है, वो हमेशा ही सच्चा है। इसलिए हमें उसके कलाम का यकीन करना है। रूह से पैदा होना है, रूह से मामूर होना है और कलाम से मामूर होना है, और आजमाने वाला आजमाता रहे। तीसरी बड़ी आजमाइश जो आज बर्बाद किए जा रही है वो क्या है? रुपया, पैसा, फानी दौलत। सल्तनत का मतलब क्या है? इख्तियार, जो सबसे बड़ी बात है। और जब गौर करेंगे लीडरशिप की भूख और प्यास, बिलखसूस दुख के साथ, इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ेगा हमारे अंदर। यीशु मसीह ने एक को भी नहीं कहा जाओ उस्ताद बनो, शागिर्दियत की बात की है, खुद शागिर्द बने। जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह की शागिर्दियत, तो लोग चौंक जाते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि एक ही मौजू है। हाँ, यीशु मसीह ने शागिर्द बनाया, हाँ यीशु मसीह शागिर्द बने। पढ़े खुदा के कलाम को कि यीशु मसीह ने अपनी शागिर्दियत के दिनों में, जब वो खुद शागिर्द है, और बाप के बारे में वो कहते हैं उसने मुझे शागिर्द की जबान बख्शी। जब तक कोई शागिर्द नहीं बनता उस्ताद नहीं। लेकिन बिलखसूस याद रखिएगा, वो 5 रुकनी खिदमत हम शुक्रगुजार है, लेकिन जिन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यीशु मसीह ने किसी का उस्ताद का जिक्र नहीं किया। जाओ जाके कौमों में से शागिर्द अपने नहीं मेरे शागिर्द बनाओ। दुआ है कि हम शागिर्द बने, खुद भी यीशु के शागिर्द, और जहां जहां जो मुमकिन हो उसको शागिर्द बनाए। किसके? यीशु के। सो अगली बात जो है वो शान और शौकत की। सल्तनत का मतलब ही क्या है? इख्तियार। जब कोई सल्तनत की बात करता है तो उसका मतलब क्या है? इख्तियार। दुनिया की सारी शान और शौकत सल्तनत है। इसलिए इस पे हम बहुत जोर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुलाहट तो हो, मैं रूह से पैदा भी हो गया, रूह से मामूर भी हो गया, मैंने मिनिस्ट्री भी, खिदमत भी शुरू कर ली, लेकिन मुमकिन नहीं है। अगर बेटा आजमाया जा रहा है तो आज मुमकिन नहीं कि आगे बढ़ने वाला आजमाया जाएगा। किस तरह? इन्हीं बातों से। और कहीं ऐसा ना हो कि यहीं में मिड में ही रह गए हूं, आगे जा ही ना पाए हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इब्लीस हमेशा इसी रूप में आता है
कहीं से कोई ऑफर होती है, दुआ में बैठे झुके खुदावंद के हुजूर। ये शान शौकत को ऑफर हो रही है, ये बड़ी दौलत ऑफर हो रही है, ये कहीं दौलत गलत नहीं है, किस सोर्स से आती है ये बहुत जरूरी है, किस लिए आती है, किस पर्पस के लिए आती है। शान शौकत खुदावंद की तरफ से है, रुपया पैसा खुदावंद की तरफ से भी है और मुखालिफ की तरफ से भी है। और यहां पे भी इस बात को याद रखना है कि इब्लीस कहता है कि ये मेरे सपुर्द की गई है, राइट? किसने की? अब मोस्ट ऑफ द टाइम गलती से हम कहते हैं खुदावंद। हाँ, आपका मेरा खुदावंद बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है कि गन दे और कहे जाके सारा इख्तियार किसको दिया गया था? हमारे बाप आदम को। अदन में से चार निकलती नदियां, चारों में सोना चोखा, जमीन का सारा रुपया पैसा किसको दिया गया था? हमारे बाप आदम को। कभी गौर किए कि आपके नाम पे 100 प्लाजा हूं तो जिस अपना आप जिसको आपने दे दिया आपके प्लाजा भी गए। और खुदावंद खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और आदमजाद नहीं कि अपना इरादा बदले कि हाँ अब तूने गुनाह कर दिया, मैंने तेरा सारा वापस छीन लिया। हाँ, जो उसको दे चुके थे दे चुके। जब वो अपना आप दे बैठा तो वो भी जाता रहा। लेकिन याद रखिएगा उसके पास कमी नहीं है। जमीन आसमान में से निकली है, आसमान कभी जमीन से नहीं निकला। ये मत सोचे कि अच्छा जी उसका है तो हमें कहां से है। उसका आसमान भरा हुआ है उसके लोगों के लिए। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सोच चमक दमक हरगिज नहीं। लिखा है और मुझे यकीन है यीशु मसीह ने ये प्रेजेंटेशन मेरी और आपकी और मेरे और आपके लिए कि जो इन बातों में संजीदा होंगे, इनको अपनी जिंदगी में ले लेंगे, उनके लिए ऐसा ही होगा। लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत करना और उसी को सिजदा करना। और जब ये हो गया तो फिर क्या हुआ? इब्लीस उसके पास से चला गया। इब्लीस उसके पास से हमेशा के लिए नहीं, ये भी याद रखना है। हाँ, मतलब ये है कि इब्लीस हमेशा के लिए नहीं चला गया, कुछ मुद्दत के लिए चला गया। लेकिन याद रखे जो आज गालिब आया है वो हमेशा ही गालिब है। इसलिए प्रिविलेज देखे। और बच्चों, बेटियों, बेटों, कभी शायद हमें भी समझ नहीं आती थी, फिर आज आपको बता दूं पर्सनल एक बात, कभी कभी शेयर करता हूं। जब उसने रहम किया, अपनी तरफ बुलाया, तो एक ही बात के लिए रोता रहा, बहुत रोया। खुदावंत इतनी लेट क्यों बुलाया? खुदा दिल तो खुदावंत माँ बाप ने आपके लिए रखा और आप जिस माहौल में परवरिश पाई, माँ बाप भी आपसे प्यार करने वाले खुदावंत, फिर किसी चीज का कोई गिला बाप से नहीं किया, सिर्फ किया थे कि बात का बाप 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में क्यों नहीं खुदावंत? ट्रस्ट में, क्योंकि जब उसका दीदार पाया और उसके कलाम में से, याद रखिएगा, आज तक मैं कभी ऐसा कोई दावा नहीं करता, खुदा का शुक्र है, नेवर एवर। मैंने वियन देखा, मैंने रोया देखा, मैं खुली आंखों से उसके कलाम में से उसको देखता। जिनको वो रोया देता है हम शुक्रगुजार हैं, जिनको वो ख्वाब में मिलता है हम शुक्रगुजार। वो किसी तौर से, वो हम में से किसी के कोई पाबंद नहीं है, वो जिस तरह जिससे चाहे बात करे और जिस तरह जिसको दीदार देना चाहे दे दे। इसलिए बच्चों, आज हम आपसे सिर्फ मिन्नत और दरखास्त करते हैं, लेकिन ये बात चूंकि पर्सन टू पर्सन है, आखिरी बात है, ये बात शख्स टू शख्स है, ये हम किसी पे लागू नहीं कर सकते कि वो जरूर 12 साल में मिलता है, वो 38 में मिलता है, वो 40 में मिलता है। हाँ, ये नहीं, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो बथेरे हैं जिन्हें वो यूथ में ही, जवानी में, टीन एज में, यानी हमारे बुजुर्ग यूसुफ 17 साल, हमारे बुजुर्ग दाऊद 17 साल, हमारे बुजुर्ग डैनियल असीरी में जब गए वो टीन एज गए और उनकी जिंदगी आज भी काबिल फख्र है।
लेकिन साथ रहे इसका मतलब यह नहीं है कि जिनका यूथ गुजर गया उनके लिए हाँ वो 40 जमा 40 में भी काम करने की कुदरत रखता है। उसने 40 साल पैलेस में रखा, फिर 40 साल पैलेस में से निकाल के बियाबान में ट्रेनिंग दी और फिर 80 साल की उम्र में बोला अब तू मेरे लायक है। कभी लेट नहीं है। इस जमात में से एक भी ऐसा नहीं जो आज कह सके कि मैं लेट हो गया हूं, देर हो गई है, मैं रह गया। हम सब के लिए आज भी बुलाहट है, हम सब के लिए आज भी उम्मीद है। वो हर एक को बुलाना और हर एक को अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बेटे बेटियों बहन भाइयों, अगर आज उसकी आवाज को सुनते अपने दिलों को सख्त ना करें। हजारों साल गुजर गए, आज भी उन हस्तियों को हम याद करते हैं। अपने बुजुर्ग डैनियल को जब याद करते हैं कि देखे अपना 80s में 80 साल की ज्यादा उम्र थी जब बड़े बुजुर्ग को शेरों की बात में फेंका। आज भी उनकी बातें आज भी हमारे लिए कितनी बरकत का बायस है।